एक मिनट रुके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम जरा संपादक जी से पूछ रहे हैं जो दर्शक को बहुत जानना जरूरी है। आप इतने बड़े संपादक रहे हैं अजीत जी, और छोटा संपादक रहा हूं। नहीं, इंडिया अलायंस को क्या करना चाहिए, मीडिया से किस प्रकार का रिश्ता रखना चाहिए, कैसे उससे मुलाकात करनी चाहिए, कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए ताकि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं कांग्रेस या अन्य पार्टियां, उसको उपयुक्त जो है वो फुटेज मिले, टेलीविजन में, प्रिंट में स्पेस मिले, डिजिटल नेटवर्क पर स्पेस मिले, क्या करना चाहिए? क्या यह तरीका ठीक था कि उन्होंने एंकर का लिस्ट जारी कर दिया और कहा कि भाई आप मान के चलिए कि वो गोदी मीडिया है, फिर भी क्या यह तरीका ठीक था कि मैं इनके शो में नहीं जाऊंगा? अरे भाई, एंकर की कोई गलती नहीं तो मालिक करवाते हैं। आप जानते हैं, आप तो टेलीविजन में रहे हैं, आप तो प्रिंट में रहे हैं, तो संपादक या एंकर की कोई भूमिका नहीं होती है, वो एक एडिटोरियल लाइन होता है और उसको एंकर बेचारे टो करते हैं। उसमें थोड़ा बहुत पर्सनल लाइक डिसलाइक का एक एलिमेंट होता है। तो क्या आपको लगता है कि बैंकरप्ट है अपोजिशन इस मामले में? उनके पास कोई तैयारी नहीं है कि मीडिया को अपने पक्ष में किया जाए? क्यों नहीं कर पा रही है? सिर्फ पैसा एक फैक्टर है या और कुछ है? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। वो जो आपने जो कहा कि वो जो लिस्ट जारी किया था, हालांकि उसमें कुछ एंकर्स ऐसे थे जो खुद अपना मर्यादा जो है खो दिए हैं और वन साइडेड आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बिल्कुल गलत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे कि भाई ये लिस्ट है एंकर्स का, इसको जो है हम बॉयकॉट करेंगे या इससे हम बात नहीं करेंगे या इसको टेस्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक यदि मेरा नाम उसमें होता तो मैं मानहानि का केस कर देता ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ, क्योंकि मैं अपना प्रोफेशनल काम कर रहा हूं। आप मेरे से डिसएग्री कीजिएगा तो मेरा लिस्ट में नाम निकाल दीजिएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। बट उससे भी बड़ा गलती जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स करते हैं और उनके गलती के कारण उनका गलती और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, वो ये है कि जब वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं। आपको याद है जब राहुल गांधी का न्याय यात्रा जब एंटर किया बंगाल में, तो किस तरह ममता बनर्जी उन पर बर्छी मारना शुरू की। अरे ये पीता है, क्या पीता है सबको मालूम है, नशेड़ी है। ये सारा जो है बंगला में, क्योंकि मैं बंगला जानता हूं, मैं सारा देखा और मैं तो स्टन्ड कि भाई ये इंडिया अलायंस का मेंबर है और इस तरह का अटैक। या आपने देखा होगा अभी केरला में जिस तरह का अटैक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विजयन जी पर किया, मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह का अटैक भाई फिर आपने इंडिया अलायंस बनाया क्यों? आप घूम के देखिए एनडीए पर, एनडीए के अलाइज जो हैं इस मामले में, चाहे वो एक मेंबर अलाई हो, चाहे बड़े मेंबर अलाई हो जेडीयू के, वो एक दूसरे पर इस तरह से अटैक पब्लिकली नहीं करते हैं। तो ये उनको सीखना चाहिए। देखिए क्या होगा, आप आशुतोष जी मीडिया हाउस रन करते हो, आप जहां देखोगे ये ड्रामा कि ममता बनर्जी दीदी जो है अटैक किए जा रही है राहुल गांधी को, तो नेचुरली आपका कैमरामैन दौड़ेगा ना, ये तो ग्रेट स्टोरी आएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि वो अपना मर्यादा खो देते हैं, वो भूल जाते हैं कि दे आर बिकमिंग फॉडर फॉर एक्सपेक्ट माने नेगेटिव पब्लिसिटी। तो पहला चीज तो सबसे बड़ा उनका ये मिस्टेक है। बार बार वो जब भी कुछ बोलेंगे एक दूसरे के खिलाफ वो पब्लिकली बोलते हैं, जबकि एनडीए बिल्कुल नहीं कर। माने मैं बड़ा रेयर देखा हूं, आप बता सकते हैं यदि एनडीए किया हो। इनफैक्ट पहली बार मुझे पहली बार आई वाज सरप्राइज्ड जब प्रधानमंत्री जाके और उड़ीसा में नवीन पटनायक जो कि टेक्निकली मेंबर नहीं है ब्लॉक के, मतलब एनडीए के मेंबर नहीं है, बट पहले एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन था। तो प्रधानमंत्री ने जो जाके अटैक किया कि भाई कांग्रेस अस्त है, बीजेडी पस्त है और बीजेपी जो है दुरुस्त है, ये उनका जो स्टाइल है बोलने का। और उसके बाद वो कुछ पर्सनल अटैक शुरू कर दिए नवीन बाबू पर। और नवीन बाबू जो है बड़े जेंटल आदमी हैं, वो मतलब ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन जो होते थे, जो इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं करते थे, तो वो बड़ा जेंटली प्रधानमंत्री को वो जो है निगेट किए। बट ये पहली बार मैंने देखा इस कैंपेन में
इस तरह से अपने पोटेंशियल एलाई को, कल यदि बीजेपी के पास नंबर नहीं आएगा तो वही नवीन पटनायक के पास जाना पड़ेगा। इनफैक्ट रेलवे मंत्री राज्यसभा में सपोर्टेड थे, बीजेटी का सपोर्ट मिला था। नहीं, उनको तो होप लग रहा है कि थोड़ा अटैक करेंगे तो उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो थोड़ा सीट में तब्दील हो जाए, क्योंकि उनको उड़ीसा से बहुत कुछ होप है, बंगाल और उड़ीसा से, इसलिए वो रिस्क ले रहे हैं कैलकुलेटिव। हाँ, गुड पॉइंट। पर ये मैं कह रहा हूं कि पर्सनल अटैक नहीं करते ना, पर्सनल स्लैंडर के भाई। तो ये आप मानते हैं ना कि अपोजिशन पार्टी जो है वो मीडिया मैनेज नहीं कर पाई, उनका प्रबंधन पटरली फेल है? हाँ, मैं मानता हूं इस बात को। उसका एक कारण है कि देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन के लीडर्स एक साथ, ये इनकी मीटिंग ही नहीं होती है। राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा था, उनके अंत तक इंडिया गठबंधन का पूरे एक साल में 3 मीटिंग हुआ था। आप सोचिए, आप नया गठबंधन बना रहे हैं 26 या 28 पार्टी का, तो आपको तो बार बार मिलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री एनडीए का देखिए ना, ये बार बार एक खोज लेते हैं मौका जिसमें सारे एनडीए लीडर्स को बुला के वो मीटिंग कर देते हैं। तो इनको भी, ये भी तो कर सकते थे। मान लीजिए जिस दिन राहुल गांधी गए अपना फाइल करने के लिए, राहुल गांधी जिस दिन गए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वायनाड से किए हों चाहे यहां से किए, क्या बोलते हैं, रायबरेली से, वो भी तो बुला सकते थे सारे लीडर्स को अपने साथ और एक वहां पर स्पेक्टिकल खड़ा करते, पर उन्होंने नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इनको आता नहीं है वो राजनीति करना जो मोदी जी को आता है। और दूसरी बात, वो मीडिया में जो आ भी रहे हैं अजीत जी, अगर कभी कभार उनको बहुत फुटेज मिल भी जा रहा है तो फॉर रॉन्ग रीजंस ज्यादा आ रहे हैं। जैसे तेज प्रताप ने एक को धक्का दे दिया, वो ज्यादा वायरल हो गया, मीडिया में चलने लगा। और स्वाति मालीवाल की कल की खबर आ गई कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हो गई, तो अरविंद केजरीवाल की खबर चलने लगी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से स्वाति मालीवाल अपने राज्यसभा एमपी को पिटवा दिया। तो ये जो रॉन्ग रीजन्स हैं वो उनको एकदम से बैड पब्लिसिटी दे रहे हैं। एक तरफ तो एक तरह का बैड पब्लिसिटी वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ त्रिपुंड लगा करके, पूजा करके, दूध उड़ेल रहे हैं, गंगा में जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बाबा के दरबार जा रहे हैं। तो ये जो फुटेज है ये एकदम बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट है, ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट प्रधानमंत्री सिर्फ कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है, ग्रेट कम्युनिकेटर है ना। आपने देखा होगा, तमिलनाडु में जाएंगे, भाषण देंगे तो पहले 2 लाइन तमिल में बोलेंगे, दरभंगा में जाएंगे तो 2 लाइन मैथिली में बोलेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो 2 लाइन मराठी में बोलते हैं, माने गुजरात तो खैर गुजराती जानते ही हैं, बंगला तक बोल देते हैं 3-4 लाइन वहां पर जाके। तो ये जो है ना, ही नोज हाउ टू कनेक्ट विथ पीपल। मैंने आज तक राहुल गांधी को कहीं नहीं सुना होगा कि उस लोकल एरिया का कुछ कल्चरल सिंबल्स को उठाइए। उनके कम्युनिकेशन में तो इतना बड़ा फॉल्ट लाइन है कि पूरा बॉडी लैंग्वेज ही एरोगेंस से भरा हुआ है। और वो साउथ दिल्ली का जो एक यंग जो हो लड़का होता है उस टाइप का है। तो अजीब सा है, पता नहीं उनके कम्युनिकेटर कौन है, उनको ज्ञान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन तो बिल्कुल सिफर हो गया है। और बाकी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत लंबी बात हमने 1 घंटे तक की है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर माया, कर्नल विजय जी और अजीत जी। इसमें गलती मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की नहीं है। नरेंद्र मोदी तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ये मीडिया और इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा निष्पक्ष रहना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप हमें एक निष्पक्ष मीडिया को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप जो हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उससे आप हमें अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं। क्यूबाइट नेटवर्क एक बेहद निष्पक्ष स्वतंत्र संस्थान के रूप में आपके बीच में है। हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम केजरीवाल को भी जगह दे रहे हैं, राहुल को भी जगह दे रहे हैं, मोदी को भी जगह दे रहे हैं और अन्य नेताओं को भी जगह दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में, विशेष लाइव में जुड़ने के लिए। नमस्कार। गन्ने
भूमि की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।